हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 के एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है ये आपको मैं समझाऊंगा। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। चलिए बच्चों, हम लोग सीखते हैं। राज और रवि एक फर्म में साझेदार हैं। राज और रवि एक फर्म में साझेदार हैं और वे लाभ हानि 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने रमेश को 1/5 भाग के लिए फर्म में साझेदार बनाया। राज, रवि और रमेश का नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे राज, रवि और रमेश का नया लाभ हानि अनुपात कैसे निकाला जाता है। हमको क्वेश्चन में बच्चों दिया है, राज का पुराना भाग दिया है 3:2 यानी 3/5। तो राज का पुराना भाग दिया है 3/5। रवि का पुराना भाग बच्चों दिया है 2 यानी 3-2 में ये 2 जो है रवि का है, तो रवि का पुराना भाग हो जाएगा 2/5। जो नया साझेदार बच्चों आया है रमेश, रमेश का भाग कितना है? रमेश का भाग है 1/5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। नया लाभ हानि अनुपात निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना फर्म का कुल लाभ बराबर 1 रुपये। माना फर्म का कुल लाभ बराबर 1 रुपये, जिसमें नए साझेदार रमेश का भाग तो फिक्स हो गया, उसको कितना चाहिए? 1/5। अगर उसका फिक्स हो गया 1/5, तो शेष लाभ कितना बचा फर्म का? शेष लाभ बचा कुल लाभ में से यानी 1 रुपये में से बेटा जो रमेश का भाग है वो हम लोग हटा दे बच्चों। तो शेष भाग 1 में से 1/5 घटेगा, ये 5 1 जा 5 हुआ बच्चों, 5 में से 1 गया, ये हो गया 4/5। तो शेष लाभ बच्चों बचा ये 4/5। ये 4/5 जो है लाभ जो बचा है ये कौन कौन बांटेगा? ये बांटेंगे किनके बीच में? राज और रवि के बीच में बटेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब राज का नया भाग निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। राज का नया भाग है, राज का नया भाग बराबर शेष लाभ। शेष लाभ बच्चों बताया 4/5 और इंटू राज का पुराना भाग। राज का पुराना भाग कितना था? 3/5। यानी फॉर्मूला है शेष लाभ इंटू राज का पुराना भाग। तो 4/5 शेष लाभ है और राज का पुराना भाग है 3/5। 4 का गुणा 3 से हुआ 12, 5 का गुणा 5 से हुआ 25। तो राज का बच्चों नया भाग आ गया है 12/25। रवि का नया भाग बच्चों हम लोग देख लेते हैं। रवि का नया भाग हो जाएगा शेष लाभ इंटू रवि का पुराना भाग। शेष लाभ 4/5 ही है और रवि का पुराना भाग कितना है बच्चों? 2/5। तो 4 का गुणा 2 से हुआ तो वह 8, 5 का गुणा 5 से हुआ तो हुआ बच्चों 8/25। तो राज का नया भाग बच्चों हो गया 12/25 और रवि का नया भाग हो गया है 8/25। तो चलिए हम लोग नया लाभ हानि अनुपात देख लेते हैं तीनों का। राज, रवि और रमेश का नया लाभ हानि अनुपात। राज, रवि और रमेश। राज का अभी हम लोग ने बच्चों देखा है, राज का नया भाग कितना हो गया है? 12/25। तो ये हमने लिख दिया 12/25। रवि का निकाला ये हमने 8/25 नया भाग, तो रवि का लिख दिया 8/25। रमेश का भाग बच्चों क्योंकि फिक्स था, वो नया पार्टनर बन के आया था, उसको कितना चाहिए था? 1/5 फर्म में, तो उसका 1/5 है। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हल करने के लिए तीनों ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम लोग अंश और हर में हर का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का तो 25 25 और 5 का हमने एलसीएम लिया बच्चों, आया कितना? 25। अब पहले हम लोग देखते हैं 12/25 यानी राज में देखते हैं। 25 के पहाड़े में 25 आता है एक बार में बच्चों, तो 1 का गुणा 12 से हुआ तो आ गया 12, ठीक है। रवि में देखते हैं हम लोग, रवि का 8/25 था, नीचे कितना बच्चों? 25, 25 का 25, 1 का गुणा 8 से किया बच्चों आया 8। यहाँ आपका 5 है, 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 बार में, 5 आया, 5 का गुणा बच्चों 1 से किया आया 1। तो राज, रवि और रमेश का नया अनुपात हो गया 12/8/5। राज, रवि और रमेश का नया लाभ हानि अनुपात कितना है बच्चों? 12/8/5। नया लाभ हानि अनुपात निकालने में बच्चों बहुत सी दिक्कतें आती हैं और इसमें केसेस अलग अलग होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को बहुत इजी करके समझाने की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।